इंडिया को देखो अभी वो किस पॉइंट पे। आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था। अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। अब जब उसकी बात आती है तो उधर यूएन में लोग की पाँव हिल रहे हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे निकल गया। असल में वहाँ सियासत थी, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है मेरे पास। हमें कहते हैं जी हम जो है ना टैक्स पेयर नेशन जो है ना नहीं है। अच्छा यार, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं लक्स साबन पर अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ठीक हो गया। दुनिया में 6% टैक्स है, ठीक है, ये हमसे 18% किस चीज का ले रहे हैं? इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। तो फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में सब कुछ आ रहा है, उसमें है। हाँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास है वो इंडियन के पास अभी नहीं है। तो चाइना क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे इस मुल्क में? अच्छा, वो समझे, जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो, हाँ, और जो बंदूक उठाने वाले उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा, वो मुल्क तरक्की कर सकता है। विदाउट ऑफ एजुकेशन यू कांट अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन ऑफ द सोसाइटी। आप मुआशरे के ऊपर नीच नहीं पहचान सकते। जय हिंद दोस्तों, आज वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं भारत के बारे में। जैसे भारत लगातार तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान गर्त की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का दिल दुखता है। और पाकिस्तानी बात करते हैं कि भारत में जिस तरह से डेमोक्रेसी है, अगर यह पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान भी भारत की तरह तरक्की करता। इसी के ऊपर रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आपको लगता है कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की अल्लाह ना करे जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा? मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल रहेगा, मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी जो है ना चाइना के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो थे। ठीक है, अभी आज की खबर ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के, भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं। जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामलात या रिलेशन बेहतर करेंगे। आप इसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी, जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं ना होते, उसके साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो चाहे दोस्त क्यों ना हो, हाँ, चाहे अपने घर का कोई फर्द क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अपने साथ ही मुखलिस नहीं है, ठीक है, चंद टकों की खातर जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं और चंद टकों की खातर बिक जाते हैं। तो उसमें जो है ना वो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका सारा असर जो है ना वो आपकी आवाम पर आएगा, महंगाई होगी। और दूसरे कंट्रीज फिर ये चीज देखते हैं कि यार ये देखो ये अपने साथ सिंसियर नहीं है, हमारे साथ कैसे सिंसियर होंगे, तो हम जो उनसे इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। मुझे बताएं, सी पैक का जी प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नो डाउट चल रहा है, हमें अभी तक उसका फायदा कोई आपको नजर आया? मेरी बात सुने, सी पैक में से उन्होंने कहा जी जो पैसे हमने आपको दिए थे, हाँ, वो पैसे जो है ना हमें लगे हुए नजर नहीं आए, वो पैसे वापस करें। वो एक जो जनरल साहब जो बाहर भागे हुए हैं, बाजवा साहब के अलावा भी एक जनरल असम नसीर है, ठीक है, वो नाम नहीं लेता मैं किसी का भी, तो वो जनरल साहब जो है ना उनके बारे में यह कि जी पैसे वापस करें, यहाँ से लेकर वो जिसके साथ इमरान खान का मसला बना था, हाँ, ठीक है, तो वो पैसे जो है ना लेकर बाहर चला गया। सी पैक के तो कहता है वो मेरे से ले लो, ठीक है, वो मतलब यहाँ तक हमारे जो जर्नैल जो जिन पर हमारा तकवा था वही दगा कर बैठे। ठीक है, यानी कि आप एक जर्नैल या किसी की बात करने के लिए ये कह सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया जाता है या दूसरे कंट्रीज अपनी गेम कर जाता है, ठीक है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने, जितना फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, जितने लोगों के साथ जो ना पैसा खाया गया है। इवन अब तो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आना मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं समझ रही। इमरान खान के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में आईटी में कितना काम था, और अब कितना काम है। हर बंदा जो है ना 60-70 हजार रुपया जो है ना, जो केपीओ भी था ना, की पंच ऑपरेटर, ठीक है, वो भी निकाल लेता था। अभी आईटी का कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें कहाँ पर चल रहा है, सारे हम भी काम करते थे पार्ट टाइम, ठीक है, कुछ ना कुछ निकल आता था उससे। अच्छा फ्रीलांसर इससे हम परेशान है। मैं कहता हूँ आईटी की अगर बात करें, फ्रीलांसर जो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट, सारी चीजें गोली मारे, जब आपकी नेट की स्पीड ही नहीं है मुल्क, हाँ, तो क्या फ्रीलांसर और क्या ही आईटी, फ्रीलांसिंग करनी है, क्या काम करना है, ना नेट की स्पीड है, ना ही आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, और जो आपका नेट है वो भी कॉस्टली हो गया हुआ है, बंद रहता है। और दुनिया 5G पे 6G पे जा रही है, 5G मतलब नेबर कंट्री इंडिया हमारा जो कहते हैं कि जी 4G है, लेकिन एक्चुअल वो 4G नहीं है, स्पीड उसकी नहीं है, वो 3G
भी जो है ना वो कम्पीट नहीं कर पा कम्पीट नहीं कर रहा। पा अब मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट में है इनको चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इकदाम करने के बजाय जो है ना ये कर रहे हैं और ये उल्टा जो है ना उल्टा काम कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना इसको खत्म करने या इसको आप कह लें कि स्लो डाउन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यानी ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये हमारा ना डायलॉग इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डायलॉग फेमस हो गया जी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन साजिश कर रहा है? मुझे आज ये भी तो बताएं, क्या चाइना साजिश कर रहा है, क्या अमेरिका साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है? यार मेरी बात सुने, साजिश चाइना ने क्या करनी है बेचारे ने, वो तो आपको पैसे दे देकर था किया, वो तो आपको वेपन दे देकर था किया। अमेरिका भी कहते हैं IMF के थ्रू हम पैसे दे देकर, अमेरिका भी पैसे दे रहा है। वो तो जनरल मुशर्रफ खुद माना है कि हम जो है ना इनको पकड़वा देते थे और इनसे जो है ना वो हम पैसे लेते थे। ये तो वो खुद हमारा जनरल जो है वो एक्टिंग जनरल जो है वो एडमिट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी बात करते हैं आईटी की, भारत आईटी की वजह से आगे बढ़ा है। नो डाउट भारत में आईटी स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है और दुनिया में इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं जर्मनी ने हाल ही में 90,000 वीजा कर दिए हैं, बोले तो भारतीयों का कोटा बढ़ा दिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को जर्मनी में हायर किया जा सके। इसी तरह से ताइवान ने हायर किए हैं। अमेरिका में तो हर जगह आप देखें इंडियन का ही दबदबा है, खास तौर पे आईआईटी पास आउट जो कैंडिडेट है इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसी तरह से आईटी में भारत का बहुत अच्छा एक्सपोजर है। और वहीं अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो पाकिस्तान में 30 GB डेटा के लिए आपको लगभग 1200 रुपए पे करने होते हैं। वहीं भारत में इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है। इसी वजह से आज देख रहे हैं भारत में जो इन्फ्लुएंसर हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। भारत में फ्रीलांसिंग का काम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का काम काफी घट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर, मिलिट्री सुप्रीमेसी पर चलती है, इसने फायरवॉल इंस्टॉल करवा दिया है ताकि आर्मी के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ कोई बातचीत ना कर सके। तो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में ये दुविधाएं देखने को मिल रही हैं। और वही टैक्स पर जब बात आ रही थी तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम टैक्स पे करते हैं, इतना सारा टैक्स पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस टैक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जी भाईजान, आपके टैक्स का इस्तेमाल डेफिनेटली हो रहा है आतंकी ग्रुपों को फंडिंग करने के लिए। जितने भी आतंकी संगठन हैं इनको फंडिंग कौन करता है? आपकी सियासत फंड करती है, आपकी स्टैब्लिशमेंट फंड करती है। और आपका जो टैक्स का पैसा है ये आपके स्टैब्लिशमेंट ही खा रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग जो कि आपका टैक्स का पैसा लेकर दूसरे देशों में चंपत हो रहे हैं और वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज, अपना आशियाना बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तानी लोगों के बारे में? क्या पाकिस्तान के लोगों को भी सहूलियत मिलनी चाहिए भारत के लोगों की तरह, या फिर पाकिस्तान में कोई नया मोदी जैसा लीडर आना चाहिए जो कि पाकिस्तान की दिशा और दशा दोनों को बदल सके? आप अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।